महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच मानो सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। केंद्रीय एजेंसियों का महाराष्ट्र के नेता और महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों पर कार्यवाही जारी है। इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग के मंत्री रहे अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले उन्होंने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर भी वसूली के आरोप लगाए थे और आए दिन वो ट्विटर पर नए खुलासे कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से भी खबरों में हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी बैंक से लोन के एक मामले में उनकी बेटी को अगले हफ्ते समन भेज सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की ये कार्यवाही महाराष्ट्र और केंद्र के बीच एक सियासी संग्राम की शुरुआत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने गोवा, दिल्ली और महाराष्ट्र में उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पवार की जब्त की गई संपत्तियों में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, एक फ्लैट, एक रिजॉर्ट, उनके बेटे पार्थ पवार का ऑफिस और 24 जमीन शामिल हैं। इतना ही नहीं, आयकर विभाग पिछले 1 महीने से पवार की बहनों और उनके बेटे के खिलाफ छापेमारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी टैक्स चोरी को लेकर की जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग ने सीएम उद्धव ठाकरे के पूर्व मुख्य सचिव अजय मेहता के नरीमन पॉइंट अपार्टमेंट को भी अस्थायी रूप से बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 के निषेध के तहत अटैच किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुंबई के होटल और बार से वसूली का आरोप लगाया था। ईडी ने कई बार देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनका बयान दर्ज करने के लिए कई महीनों से समन दिया था। एजेंसी के कई समन नजरअंदाज करने के बाद देशमुख सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पेश हुए थे। एजेंसी और देशमुख के बीच 12 घंटों तक सवाल जवाब के सिलसिले के बाद पूर्व गृह मंत्री के जवाबों से असंतुष्ट ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब उनकी अदालत में पेशी होगी। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच आपसी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। वानखेड़े ने मंगलवार को नवाब मलिक के कथित व्हाट्सएप चैट साझा करने पर कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। दरअसल नवाब मलिक ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ व्हाट्सएप चैट साझा की थी। मलिक का दावा था कि ये चैट समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े, जो कि पेशे से वकील हैं और एक ड्रग तस्कर की है। इस पर वानखेड़े ने कहा कि ड्रग पेडलर के जरिए उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, मलिक ने एनसीबी अधिकारी पर फोन टैपिंग से लेकर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने जैसे आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने एक ओर समीर वानखेड़े तो दूसरी ओर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोपों की बौछार कर दी है। हाल ही में फडणवीस ने कहा था कि वे जल्द ही मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का पर्दाफाश करेंगे। इसके जवाब में नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र को इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस के जॉयदीप राणा नाम के एक ड्रग तस्कर से संबंध है। मलिक ने पूर्व सीएम की पत्नी की कथित ड्रग पेडलर के साथ तस्वीर भी साझा की है। एनसीपी नेता और पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 हफ्तों पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। लेकिन अब ईडी उनकी बेटी रोहिणी खड़से के खिलाफ शिकंजा कस सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय 50 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में उन्हें समन भेज सकता है। ईडी महाराष्ट्र के एक कोऑपरेटिव बैंक से कथित धन की हेराफेरी मामले में जांच कर रही है। इससे पहले खड़से की पत्नी को 2016 के पुणे डील मामले में राहत दी गई थी। इस मामले में खुद एकनाथ भी अभियुक्त हैं। खड़से पर आरोप है कि उन्होंने 2016 में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री रहते हुए पुणे में 3.75 करोड़ में एक जमीन खरीदी थी, जबकि इसकी असली कीमत 31.01 करोड़ थी। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।